उपचुनावों में सदर साहब का और उनकी पार्टी का क्या हाल रहा? जी हाँ, सदर साहब से हमारा तात्पर्य है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के मुखिया जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से। असदुद्दीन ओवैसी भी तकरीबन तकरीबन हर राज्य में चुनाव लड़ने पहुंच ही जाते हैं। राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या उपचुनाव हो, ओवैसी साहब अपना भाग्य जरूर आजमाते हैं, अपनी पार्टी को मैदान में जरूर लेकर आते हैं। और खास तौर पर मुस्लिम वोटों पर उनकी दावेदारी रहती है। जहां कहीं भी किसी क्षेत्र में उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट इस विधानसभा में या इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत निर्णायक है, तो वो अपने उम्मीदवार को उतारने से परहेज नहीं करते, कोताही नहीं करते, उम्मीदवार जरूर उतारते हैं। पूरा दिन विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों से भरा रहा। कहीं खुशी, कहीं गम। और कई राज्यों में चुनाव हुए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में भी हुआ, चुनाव झारखंड में भी हुआ, चुनाव उत्तराखंड में भी हुआ और चुनाव नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में भी हुआ, चुनाव दक्षिण भारत के केरला में भी हुआ। सभी चुनाव नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन इन सभी सीटों में से सिर्फ एक सीट ऐसी रही जहां एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था। एमआईएम यानी कि एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारा, खुद प्रचार के लिए पहुंचे। उनकी स्थिति क्या हुई, एमआईएम के उम्मीदवार की स्थिति क्या रही, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं 2019 में हुए झारखंड विधानसभा के आम चुनाव। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। नतीजे आज सामने आए। इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बेबी देवी, जो सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार थी, उन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से ये जीत निकाल ली, जीत हासिल कर ली। ये सीट उनके नाम रही और इस सीट पर एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा था। हालांकि आपको बता दें कि 2019 के जो झारखंड में आम विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान भी ओवैसी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था और उसी उम्मीदवार को उपचुनाव में भी टिकट मिला था। और बता दें, अब्दुल मोबिन रिजवी को एमआईएम ने अपना उम्मीदवार बनाया था 2019 के विधानसभा के चुनाव में और बहुत शानदार वोट उन्हें हासिल हुए थे। 24,000 से भी ज्यादा वोट, 24,132 वोट ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मोबिन रिजवी को मिले थे। 2019 के चुनावी नतीजों की बात कर ले तो उस वक्त हुआ यह था कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है झारखंड में, एजेएसयू, आजसू जिनको कहते हैं, और आजसू ने अलग चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था और इसका नतीजा ये निकला कि बड़े भारी अंतर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार उस वक्त जगन्नाथ महतो चुनाव जीत गए थे। 2019 के चुनाव नतीजों की बात कर ले तो जगन्नाथ महतो को उस वक्त 71,128 वोट मिले थे। जगन्नाथ महतो जेएमएम के उम्मीदवार थे। कांग्रेस और आरजेडी का उनको समर्थन हासिल था। जबकि दूसरे नंबर पर एजेएसयू आजसू की उम्मीदवार थी उस वक्त भी जसोदा देवी, उनको 36,840 वोट मिले थे। बड़ा अंतर था। लेकिन बीजेपी का यहाँ वोट देखना होगा। बीजेपी को भी 36,013 वोट मिले थे। लगभग लगभग बराबर बराबर वोट बीजेपी को भी मिला, एजेएसयू को भी मिला। और इस वोटों के बंटवारे में इस वोटों के बंटवारे में जेएमएम के उम्मीदवार जगन्नाथ महतो की बड़ी जीत हो गई। वहीं एमआईएम से भी यहां पर उस वक्त अब्दुल मोबिन रिजवी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। एमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर उनको 24,132 वोट मिले थे। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा था और ऐसा लगा था कि झारखंड में भी ओवैसी अपना पांव पसार सकते हैं, झारखंड में भी एमआईएम का विस्तार हो सकता है। लेकिन यह भ्रम जल्दी ही टूट गया। वैसे आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम को 1.16% वोट हासिल हुआ था। लेकिन डुमरी विधानसभा में अब जो नतीजा आया है उस पर हम आपको बता देते हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की बड़ी जीत हो गई है। 1 लाख से ज्यादा वोट बेबी देवी को मिले हैं। 1 लाख से भी ज्यादा वोट, 1,03,17 वोट आया है पूरा और इनकी जीत हो गई है। एजेएसयू बीजेपी गठबंधन की उम्मीदवार जशोदा देवी दूसरे नंबर पर रही। इनको 83,164 वोट मिले। बीजेपी का इस बार कोई उम्मीदवार नहीं था क्योंकि बीजेपी इस बार एजेएसयू के
7 थी। इसके बावजूद उनको बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं एआईएमआईएम की बात कर ले तो इनके उम्मीदवार अब्दुल मोबिन रिजवी को 3,472 वोट मिले हैं, मात्र 3,472 वोट। ये आंकड़ा ओवैसी को परेशान करने वाला है, क्योंकि झारखंड में वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर के अपने जनाधार को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए थे। आपको बता दें कि एमआईएम को फिर से बता दें, जब पिछली बार चुनाव हुए तो 24,132 वोट आए और इस बार मात्र 3,472 वोट। बहुत का फर्क, कहाँ 24,000 कहाँ 3,000। और आपको बता दें कि ओवैसी प्रचार में पहुंचे थे। उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, या कह लें कि वोटों के अंतर को बढ़ाने के लिए, वोट बढ़ाने के लिए ओवैसी खुद पहुंचे थे। इसके बावजूद भी दुर्गति हो गई। 24,000 से 3,000 पर आ जाना, ये ओवैसी के लिए चौंकाने वाला भी हो सकता है, उनको परेशान करने वाला भी हो सकता है। आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40 से 45,000 मुस्लिम वोटर है और मुस्लिम महतों का जो समीकरण होता है, वही इस विधानसभा के चुनाव में जीत हार तय करता है। महतो यानी कि कुर्मी समाज का वोट झारखंड में बड़े पैमाने पर और खास करके डुमरी विधानसभा की जो राजनीति है वो महतो मुस्लिम के पैटर्न पर ही चलती है। लिहाजा नतीजे आ गए हैं। जेएमएम के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन कह लें, उम्मीदवार बेबी देवी चुनाव जीत गई है। जशोदा देवी एनडीए की उम्मीदवार चुनाव हार गई है और एमआईएम के लिए जो आगे बढ़ने का सपना था वो मिट्टी में मिल गया है। आपको क्या लगता है ओवैसी की राजनीति के बारे में? क्या सोचते हैं आप? अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।